नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी है अपने देश की बंटवारे की। बंटवारा किसी समाज या किसी देश या किसी सीमा का नहीं होता, बल्कि बंटवारा एक आम जिंदगी का होता है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का बंटवारा होता है। ये सदियों तक जो घाव ना पूरे वो बंटवारा कहलाता है। आज हम इस बंटवारे में बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ, पर इसकी रूपरेखा तो 1938 में लिखी जा चुकी थी, जब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान बीच के बंटवारे का घोषणा कर दी। उन्होंने 1938 में बिगुल बजा दिया कि हमें एक स्थायी सरकार और एक स्थायी देश चाहिए, और उस देश का नाम पाकिस्तान पड़ा गया। ये मिशन लाहौर में स्थापित किया गया और ये आगे चलकर 1942 में इसने बहुत बड़ा रूप लिया। क्या कोई जानता था कि भारत और पाकिस्तान की आजादी के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, वो 90 साल तक जो उन्होंने बलिदान दिया उसका श्रेय ये होगा। 90 साल तक अपन लोग लड़े आजादी के लिए, और उसके बाद हमें तितर बितर होना पड़ा। एक राष्ट्र को मुस्लिम बना दिया गया और एक राष्ट्र को हिंदू बना दिया गया, पर ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे। पर मोहम्मद जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान बंटवारे की सबसे बड़ी जड़, और भारत पाक का बंटवारा किन्हीं भी लोगों से नहीं पूछा गया। देश में लगभग 1941 में 29 करोड़ हिंदू थे, पर उन हिंदुओं की ना मान रखे गया, ना किसी से पूछा गया। सरासर उनके हिंदुओं का अपमान किया गया। और जो भारत पाक का बंटवारा हुआ, किसी से भी नहीं पूछा गया। कोई भी धर्म होगा, सिख ईसाई, सिर्फ और सिर्फ जहां तक चली तो जिन्ना की चली। और उसके बाद चंद मुट्ठी भर लोगों ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। ना कहीं की कोई लाइन थी, जहां से मन हुआ वहां से लाइन खींच दी गई और भारत पाक का बंटवारा हो गया। ये बंटवारा लगभग 2 दिन में पूरा कर दिया गया, और उन्होंने पूरे भारत और पाकिस्तान में 2 टुकड़े कर दिए। जो हमने 90 साल में आजादी के लिए संघर्ष किया था, वो हमारे 2 दिन में पूरा तहस से नहस कर दिया इन लोगों ने। विभाजन के समय लगभग 1 से 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए, जिसमें से कम 72 लाख से ऊपर हिंदू भाई पाकिस्तान से भारत में है, और भारत से पाकिस्तान में लगभग 72,49,000 के आसपास पाकिस्तान में अपने भारत के मुस्लिम लोग गए। और यह लगभग 60 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इस खूनी खेल में लगभग 10 लाख से 15 लाख के बीच लोगों की हत्या कर दी गई। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया गया, वो हिंदू भाइयों को परेशान किया गया। ये इतनी बड़ी त्रासदी थी, लगभग 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, और लगभग काफी महिलाओं की रेप करके उन्हें ट्रेन में छोड़ दिया गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच इस विगत घटना को आज हम जब याद करते हैं तो हमारा खून खौल उठता है, और हम इतने रोगड़े खड़े हो जाते हैं कि इतना विभत्स घटना हुई थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच में। तरफ इंडिपेंडेंस डे पे भारतीय लोग जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर माहौल था। एक तरफ भारत का बंटवारा हो चुका था, 2 हिस्सों में अपनी धरती बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर लुईस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को रेडियो पे ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। बंटवारे के शब्द आज से नहीं बल्कि इससे पहले से चला आ रहा है। 2 नेशन की थ्योरी सबसे पहले सैयद अहमद खान ने दिया था। 1900 के लगभग सैयद अहमद खान ने कहा कि अगर ब्रिटिश छोड़ के हमें चले जाएंगे तो मुसलमानों पे हिंदू भाई अत्याचार करेंगे। और उन्होंने कहा अगर ये ब्रिटिश हुकूमत चली जाएगी तो हमारे ऊपर इतना अत्याचार होगा, जैसे हम पहले दबे हुए थे वैसे फिर से हम दब जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर बाहरी आक्रमणकारी आ गए, फ्रेंच आ गए, पुर्तगाल आ गए, तो हम पे राज करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों से कि आप ब्रिटिश हुकूमत का साथ दीजिए, और इसीलिए उन्होंने 2 लीग की स्थापना कर दी। 1906 में देश में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और इसके साथ ही साथ हिंदू सभा भी बनाई गई, जिसका नाम था अखिल हिंदू महासभा, जिसके फाउंडर थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसलिए भारत में 2 हिस्से में बढ़ चुका था, एक मुस्लिम लीग में, एक था हिंदू महासभा में। वहीं दूसरी ओर एक और हिंदू महासभा का गठन किया गया 1925 में। आरएसएस का गठन किया गया। इसके फाउंडर थे केशव बलिदान जी। उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की। और ये बंटवारे का इससे पहले भी कहानी शुरू हो चुकी थी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया, बंगाल का बंटवारा किया। बंगाल का बंटवारा का सबसे बड़ा रीजन उन्होंने क्या दिया कि ये बहुत ही बड़ा एरिया है, इसको कवर करने में बड़ा दिक्कत हो रही। उस समय पे बंगाल में ओडिशा, झारखंड, बिहार ये स्टेट लगते थे। उसमें बंगाल काफी बड़ा था, पर ये बेतुका सा रीजन दिया गया कि इसका बंटवारा किया जाए बंगाल का। दोस्तों, बंटवारा कुछ इस प्रकार से किया गया कि जो मुस्लिम एरिया थे उन्हें पाकिस्तान में भेज दिया गया, जो हिंदू एरिया थे उनको भारत में जोड़ दिया गया।
कि इस तरह से बंटवारा किया, और इस बंटवारे को माउंट लाउसबेंड ने किया। जितने भी हिंदू एरिया थे उन्हें भारत में दिया गया, और जितने भी मुस्लिम एरिया थे उन्हें पाकिस्तान में दिया गया, और बंगाल को वोटिंग के हिसाब से बांटा गया। वही दूसरी ओर सिंध और पंजाब को उन पे डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया गया। बलूचिस्तान को उनके हिसाब से डिसाइड किया गया कि वो किसके साथ जाना चाहेंगे। और इस थ्योरी को बोलते हैं लाउस ऑफ माउंटबेटन थ्योरी। इसी को हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। पार्टीशन के टाइम ऐसा बताया जाता है, ऐसी कहानियां बताई जाती हैं कि जब लोग गांव से निकलते थे तो कुएं लाशों से भरे पड़े हुए थे। इस समय लोग एक दूसरे के इतने खून के प्यासे हो गए थे पार्टीशन के समय, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम हिंदू के खिलाफ। इस तरह का सबसे ज्यादा अगर किसी ने त्रासदी झेली है तो पंजाब के लोगों ने झेली है। दोस्तों, जो सदियों से एक साथ लोग रह रहे थे उनमें एकदम बंटवारे के बाद ऐसी भावना पैदा होगी, जो सदियों से पीढ़ियों एक साथ रह रहे थे वो एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए। ऐसा पार्टीशन के टाइम हुआ, एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे वो लोग। दोस्तों, कानूनी तौर पे दो राष्ट्र बने 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान एक राष्ट्र बना, और वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके मुख्य अतिथि थे लाउस माउंटबेटन। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में भी वही सत्ता का हस्तांतरण कर सके और भारत में भी कर सके, इसलिए उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में किया और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में सत्ता का हस्तांतरण किया। दोस्तों, ये मैला सा उजाला, ये राहत आहत की सुबह, ये मैला सा उजाला और ये राहत आहत की सुबह जिसका इंतजार था हमें, यह वह सुबह नहीं थी। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।